Hi everyone. Today we'll be starting with chapter number 7, energy flow in an ecosystem. यानी इकोसिस्टम क्या होता है, एनर्जीज कैसे फ्लो होती है, कौन किस पे डिपेंडेंट रहता है, फूड एंड सब के लिए, किसका ग्रोथ कैसा है, नेचुरली जो बारिश पड़ती है तो ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल ये सब कैसे होते हैं, फूड वेब कैसे बनता है, ये सब पढ़ते हैं. So looking back, ये आपको पहले पता लगाना है what is ecosystem, different types of ecosystem and biotic and abiotic factors of ecosystem. ये सब क्या होते हैं? Let us see. Energy flow in an ecosystem. We have already learned the classification of living organisms according to the mode of nutrition into producers, consumers, saprophytes, एंड डीकम्पोजर्स. ये पिछले स्टैंडर्ड्स में हमने ऑलरेडी देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है. जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हैं, कंज्यूमर्स मतलब जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, सैप्रोफाइट्स अगेन जो चिपक के रहते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, खुद होस्ट नहीं कर सकते अपना. डीकम्पोजर्स मतलब ऐसे जो डीकम्पोज हो जाते हैं जिनके ऊपर बाकी के डिपेंडेंट रहते हैं. अभी जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, ग्रास ऑपर, स्क्विरल, एलिफेंट, दे डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स यानी प्रोड्यूसर्स. अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो, जैसे मैंने बोला, कंज्यूमर्स जो है वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं. तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है जैसे हर्बीवोर्स यानी डियर, स्क्विरल, ये वगैरह देखा रहेगा आपने, वो सब घास फूस खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं. तो बेसिकली वो प्लांट्स आर नथिंग बट ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो प्लांट्स अपने आप से ग्रो होते हैं. So these consumers are dependent on producers. Next is secondary consumers. Secondary consumers are carnivores, यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे फ्रॉग है, आउल है, फॉक्स है, ये सब क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं. तो एक जानवर दूसरे जानवर पे डिपेंडेंट है. सो दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स. नेक्स्ट वी हैव टॉप कंज्यूमर्स, और जिनको हम टर्शरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है. दीज कंज्यूम हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, इनमें से कुछ भी वो लोग खाते हैं तो उनको टॉप लेवल कार्निवोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स मतलब नेक्स्ट जो ह्यूमंस भी खाते हैं, बेयर भी खाते हैं, ह्यूमंस, बेयर्स एक्सेट्रा, इनको ओमनीवोर्स बोलते हैं. जो ह्यूमंस नहीं खाते, आई मीन ह्यूमन के जैसे कुछ भी खाते हैं इनमें से वैसा. तो ये अपने पास है. लेट अस सी वो कैसे वर्क करता है. Food chain and food web. Observe the figure and explain the relationship between the components. If you see कि ये जो प्लांट्स है वो सन के से ग्रो होता है, तो ये प्लांट्स को कौन, ये ऐसे ग्रास ऑपर्स वगैरह बताए हैं, ये प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं. इसको कौन कंज्यूम, मतलब प्लांट्स को ये कंज्यूम करते हैं, इसको फ्रॉग कंज्यूम करता है, फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम करता है, स्नेक को ईगल कंज्यूम करता है, डिकम्पोज होने के बाद ईगल को वापस मिट्टी में कंज्यूम होता है. So this is the entire food chain: producers, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, omnivores, and so on. Interactions go on continuously between producers, consumers, and saprophytes. There is a definite sequence in these interactions which is called the food chains. यानी ये जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर सब होते हैं, इनके बीच में इंटरक्शंस यानी ये साइकिल कंटिन्यूअसली चालू रहता है, पर उनका एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में ये फॉलो होता है और उस सीक्वेंस को बोलते हैं फूड चेन. Each chain consists of 4 to 5 or more links. 4 से 5 या उससे ज्यादा लिंक्स होते हैं, यानी उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं. An ecosystem consists of many food chains that are interconnected at various levels. Thus, a food web is formed. तभी ये जो फूड चेन है, ऐसे इकोसिस्टम में ऐसे बहुत सारे फूड चेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. तो ये एक फूड चेन, इसके जैसा एक और फूड चेन, फिर एक और फूड चेन. तो जब ये एक से ज्यादा फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं फूड वेब. एंड ऑर्गेनिजम्स may be the prey for many other organisms. यानी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का खाना हो सकता है. For example, an insect feeds upon the leaves of various plants, but the same insect is the prey for different animals like frog, wall lizards, birds, etc. उसने जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि जो एक इंसेक्ट है, कीड़े हैं, वो झाड़ों पे पल के झाड़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बट वही कीड़ा किसी और का खाना बन सकता है, जैसे फ्रॉग है, स्नेक है, बर्ड्स है, उनका. If this is to be shown in a figure, it will form an intricate web instead of a linear food chain. मतलब अगर हम ये ऐसे पिक्चर में देखा है तो ये आड़े टेढ़े रैंडमली कहीं पे भी लाइंस जा सकते हैं, जिसका एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनता है. क्यों? क्योंकि कोई किसे भी खा सकता है, उसमें किसी कंज्यूमर्स भी रहेंगे, प्रोड्यूसर्स भी रहेंगे, इसके लिए.
Such an intricate network is called as food web. यानी intricate in the sense कि एक चीज को एक से ज्यादा टाइप के जानवर या एक से ज्यादा टाइप के लेवल्स लोग खा सकते हैं, इसके लिए फूड वेब बनता है. जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर. तो उसने बोला है कि फूड वेब जो है वो नेचर में हमेशा मिलता ही है. लेट मी शो यू पिक्चर इफ आई गेट जस्ट अ मिनट. या सो ये रहा फूड वेब. अभी आप जैसे देखेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. बट ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब एक साथ आ जाते हैं एक से ज्यादा टाइप के, तब वो फूड वेब फॉर्म होता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सारे प्लांट्स है, ठीक है. लेवेंडर्स, फ्लावरिंग प्लांट, कॉर्न का प्लांट, मैंगो प्लांट, तो ये सारे हो गए प्रोड्यूसर्स. अब ये कौन इस प्लांट्स को ग्रास ऑपर भी खा रहा है, ये प्लांट्स को बटरफ्लाई भी खा रहा है, इसको ये फ्रूट फ्लाई भी खा रहा है, मक्खी भी खा रही है. तो ये सारे हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है. अब ये ग्रास ऊपर को रैट भी खा सकता है, ये फ्रॉग भी खा सकता है. सिमिलरली ये फ्रॉग बटरफ्लाई को भी खा सकता है, ये ड्रैगन फ्लाई इनको भी खा सकता है, इसको सबको ऐसे मार के खा सकता है. यानी एक ही ऑर्गेनिजम्स को ये लेवल के कितने भी ऑर्गेनिजम्स कहीं पे भी खा सकते हैं, क्योंकि सब इकोसिस्टम्स में अवेलेबल होते हैं. अब ये रैट इज ईटन बाय स्नेक आल्सो, कैन बी ईटन बाय वुल्फ आल्सो, कैन बी डायरेक्टली ईटन बाय ईगल आल्सो. In turn, it can eagle eat snakes also, wolf also. No, this thrush can eat dragonfly. It can directly eat ये क्या बोलते हैं, grasshopper and everything. तो ये ऐसा देखा जाए तो सब ऐसा इंटरकनेक्टेड है कि लेवल 3 के लेवल 1 पे भी खा सकते हैं, लेवल 2 पे भी लेवल 1 वाले को खा सकते हैं, लेवल 3 के डायरेक्टली लेवल 1 वाले को खा सकते हैं. तो ये जब ऐसे इंटरएक्टिव चीजें होता है ना, बहुत इंट्रिकेशन, यानी बहुत सारे एरोज एक दूसरे के पास जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फूड वेब. Here, it says make a list of various consumers of the ecosystem around you and classify them according to the mode of nutrition. Pictures of the various organisms are given below. Construct a food web from this pictures. अभी ये आपको pictures दिया हुआ है, तो इसको example रखते हुए, as you can see over here, इसको example रखना और based on this, similarly आपको यहाँ पे जो figures दिए हुए हैं, उनका food web draw करना है. नेक्स्ट इज दी एनर्जी पिरामिड. एनर्जी पिरामिड मतलब कि कौन से मतलब पूरे इकोसिस्टम में कौन सा कहाँ पे आता है, प्रोड्यूसर्स कहाँ पे, कंज्यूमर्स कहाँ पे, एंड सो ऑन. ये रहा प्रोड्यूसर्स सबसे बॉटम में आते हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. ये अपना एनर्जी पिरामिड है. ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉफिक लेवल. ये जो फूड चेन में हर एक लेवल के लोग होते हैं या हर एक लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं. A trophic level is the step at which the organism obtains its food in the chain. Trophic level मतलब ये ऐसा लेवल है जहाँ पे इस लेवल पे पता चलता है कि लोग अपना फूड कहाँ से और कैसे ऑब्टेन करते हैं. The amount of matter and energy gradually decreases from producers at the lowest level to consumers at the top level. मतलब देखिए अमाउंट ऑफ मैटर यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हो ना वैसा वैसा ऑर्गेनिजम्स कम होते जाता है, यानी खाना थोड़ा कम होते जाता है बॉटम से लेके टॉप पर. यानी यहाँ पे बहुत सारा खाना, हर्बीवोर्स को बहुत सारा ये मिलेगा, कार्निवोर्स को थोड़े से ही हर्बीवोर्स मिलेंगे, सिमिलरली ओमनीवोर्स को थोड़े से ही कार्निवोर्स मिलेंगे खाने के लिए. सो दिस इज द एनर्जी पिरामिड. ये याद होना चाहिए आपको. ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और बिना देखे 2 बार. Mira. Figure 7.4 shows the energy transfer that takes place at each trophic level. There are different levels of energy exchange in the food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. Similarly, the number of organisms also decreases from the lowest level to the highest level. This pattern of energy exchange is in the ecosystem is called as pyramid of energy. यानी जैसे मैंने पहले ही बोला था कि देखो यहाँ पे 1000 कैलोरीज का अगर फूड है, तो जैसे जैसे ऊपर होते जाएंगे वैसे वैसे कम होते जाएंगे, यानी जब तक हम ओमनीवोर्स यानी ह्यूमंस पे पहुंचते हैं. ये एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स, फिशेस, ह्यूमंस. जो 1000 किलो का है, 10,000 किलो कैलोरीज का फूड है, यहाँ पे 10 किलो कैलोरी में ही कन्वर्ट होता है. मतलब इट बेसिकली सेज कि एनर्जी पिरामिड में आप टॉप टू सॉरी बॉटम टू टॉप जैसे जैसे जाना शुरू करते हो वैसे वैसे एनर्जीज ड्रॉप होते जाता है, फूड कम होते जाता है. After the death of apex consumers, their energy becomes available to the decomposers. एपेक्स कंज्यूमर्स मतलब जो टॉप पे रहते हैं वो, इनके मरने के बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं.